हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्स्ट्रा मैथ्स। इस वीडियो में आज हम 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि 1 मार्क पे रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो बच्चे इसमें एक ही क्वेश्चन में 4 अलग अलग पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर स्लोप निकालना है। फर्स्ट पार्ट में हमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, ठीक है। तो स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज m इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है दैट इज 30 डिग्री, ओके। तो स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी रहती है, 1/√3। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ओके। सेकेंड पार्ट है जिसमें हमें थीटा 60 डिग्री गिवन है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इस केस में स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू tan 60। आपको पता है tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये आ गया स्लोप, ओके। नाउ सी पार्ट, थीटा हमें इसमें 120 डिग्री गिवन है, यानी m इक्वल टू tan 120। नाउ जैसे कि आपको पता है डायरेक्टली tan 120 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें इसमें चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ा था उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो, अब इस 120 को मैं कैसे चेंज करूंगा। आपको पता है 120 डिग्री जो है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं एंगल को फाइंड करने के, या तो 90 प्लस थीटा की फॉर्म या 180 माइनस थीटा की फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे मैं 180 माइनस थीटा जो है यूज़ करूँगा, यानी पाई माइनस 180 में से क्या माइनस करूँ कि 120 आ जाए, 60 डिग्री। यानी tan 120 को हमने क्या लिख दिया, tan पाई माइनस पाई/3, ओके। tan पाई माइनस पाई/3 सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर tan हमेशा नेगेटिव रहता है, इट मीन्स ये आ जाएगा माइनस का tan पाई/3, ठीक है। माइनस tan पाई/3 की वैल्यू रहेगी, यानी tan 60 होता है √3, यानी इसका आंसर आ गया माइनस का √3, ओके। नाउ डी पार्ट, इसमें थीटा हमें गिवन है 150 डिग्री, तो स्लोप फाइंड करना है, तो m इक्वल टू tan थीटा, यानी tan 150। ये भी सेम इसी तरह सॉल्व होगा, 150 डिग्री आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसको लिखेंगे tan 180 माइनस थीटा। अब 180 में से क्या माइनस करें कि 150 आ जाए, 30 डिग्री, इट मीन्स पाई/6 माइनस करना पड़ेगा, ओके। आपको पता है tan 180 माइनस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस, और थीटा कितना है यहाँ पे पाई/6, माइनस का माइनस, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 1/√3, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। यानी हमें अब स्लोप किसका निकालना है, उस लाइन का स्लोप निकालना है जो y एक्सिस के पैरेलल हो। ये हमने एक XY प्लेन बनाया, ये x, ये y एक्सिस, ओके। हमें किस लाइन का स्लोप निकालना है, जो y एक्सिस के पैरेलल हो, यानी वो लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, हमें इस वाली लाइन का स्लोप निकालना है। जैसा कि क्लियरली पता लग रहा है, इस वाली लाइन का जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वो बन रहा है 90 डिग्री का, यानी इस क्वेश्चन के अंदर थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। तो बच्चे स्लोप का फॉर्मूला क्या रहता है, m इक्वल टू tan थीटा, थीटा हमारे पास कितना है 90 डिग्री, tan 90, और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है 1/0। इसको हम नॉट डिफाइंड भी कहते हैं,
यानी कभी भी कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप हमेशा नॉट डिफाइंड आएगा, यानी 1/0। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ भी एक XY प्लेन बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी इस वाली लाइन का हमें स्लोप निकालना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो एंगल है वो कुछ भी नहीं बन रहा क्योंकि एक्स एक्सिस पे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना। इट मीन्स इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो कितनी होगी, 0। तो स्लोप का फॉर्मूला आएगा m इक्वल टू tan थीटा, यानी tan 0। ठीक है, और tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका स्लोप कितना आ गया, 0। ओके, तो कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप हमेशा कितना होगा, 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्लोप ऑफ द लाइन इज ऑलवेज डैश फॉर एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी कोई भी एक लाइन है उसका स्लोप क्या होगा किसी भी एक्यूट एंगल के लिए विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखो अभी हमने एक क्वेश्चन किया यहाँ पे जिसपे यहाँ मैंने 4 पार्ट लिए थे अलग अलग। आप ध्यान से देखो, पहले 2 पार्ट जो है वो एक्यूट एंगल के हैं और ये लास्ट के 2 पार्ट ऑब्ट्यूज एंगल है ना। जब हमने एक्यूट एंगल का स्लोप निकाला तो स्लोप देखो, एक का आया 1/√3 और एक का आया √3, यानी दोनों पॉजिटिव आए थे। इट मीन्स कभी भी कोई एक्यूट एंगल होते हुए अगर आप किसी लाइन का स्लोप निकाल रहे हो उसका जो आंसर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन इज ऑलवेज डैश फॉर एन ऑब्ट्यूज एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब एंगल हो गया ऑब्ट्यूज। देखो यहाँ जब हमने 120 और 150 को लेके स्लोप निकाला था और दोनों के स्लोप ही नेगेटिव आए थे। इट मीन्स कभी भी आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो स्लोप हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन थीटा इज। सेम क्वेश्चन अभी आपने इससे पहले किया है। देखो ये बता, जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उस केस में थीटा क्या होता है, 0 डिग्री। बेटा इस क्वेश्चन में ही तो पूछा गया है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन थीटा इज 0 डिग्री, सिंपल। ओके, और 7th क्वेश्चन में क्या है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन थीटा इज। ये क्वेश्चन भी आपने किया था, जब वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन थी उस केस में थीटा कितना आया था, 90 डिग्री। तो वही तो पूछा गया है, यानी क्वेश्चन को इसने घुमा के पूछ लिया इस बारी। यानी पहले आपसे थीटा गिवन था और स्लोप पूछा गया था, अब की बार आपको कंडीशन दे रखी है कि कौन किसके पैरेलल है और थीटा क्या होगा वो बताना है आपने। यानी क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के अंदर आपसे वो कैसे भी पूछ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी इज। देखो सबसे पहले इसकी फिगर बनाते हैं हम। क्वेश्चन में कह रहा है द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द ज्वाइन ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, यानी हमारे पास एक लाइन है ए बी, इस लाइन के ज्वाइनिंग पॉइंट्स दे रखे हैं। ए पॉइंट है हमारे पास 3,6, बी पॉइंट है 9,-7। ठीक है, अब इसके ऊपर एक लाइन आ रही है जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यही तो कह रहे हैं द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द ज्वाइन ऑफ दिस। यानी इस ए बी के ऊपर एक लाइन आ रही है, इस वाली लाइन का हमें स्लोप फाइंड करना है। इस लाइन का हम नाम ले लेते हैं एम एन, यानी हमें एम एन का स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको पता है परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट, जब भी कोई 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट रहता है वो -1 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे इस ए बी लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसको नाम दे देते हैं m1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहता है, जब 2 पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं, स्लोप कैसे निकाला जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे y2 क्या है, -7, -7 माइनस y1 कितना है 6 अपॉन x2 है 9 एंड x1 इज 3। तो स्लोप कितना आ गया इसका, माइनस का 13 अपॉन में 6, यानी m1 की वैल्यू आ गई -13/6। तो जैसा कि आपको पता है, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों लाइंस के स्लोप का जो प्रोडक्ट रहता है वो -1 हो जाता है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी हम पहले लेट मान लेते हैं ना इसको, mn के स्लोप को हम m1 मान लेते हैं। लेट द स्लोप ऑफ लाइन mn इज m2। m1 हमने ऑलरेडी निकाल लिया, दूसरी लाइन जो है उसके स्लोप को हम m2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जो हम प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1। m1 की वैल्यू है माइनस का 13/6, m2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इक्वल टू -1, माइनस टू माइनस कैंसिल आउट। तो बच्चे m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में अपॉन में 13, तो ये आ गया स्लोप 6/13। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन 2x माइनस 7y इक्वल टू 13। तो हमें इस लाइन के बेसिस पे इसका स्लोप फाइंड करना है। तो बच्चे जैसा कि आपने इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें क्या होता था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी इस वाले टॉपिक के अंदर दो केसेस होते हैं हमारे पास, ये तो y इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग हो गया, एक होता था x इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग। बट इस वाले इक्वेशन के हम जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वही इस वाली लाइन का स्लोप होगा, ठीक है। तो हमने करना क्या है, इस इक्वेशन को ना इस फॉर्म में लेकर आना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा वो स्लोप हो जाएगा। सो पहले नोट कर लेते हैं इक्वेशन, 2x माइनस का 7y इक्वल टू 13, 2x माइनस 13 प्लस का 13 यहाँ पर आके माइनस का हो गया, -7y उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, यानी ये आ गया 7y इक्वल टू 2x माइनस 13, ठीक है। आपको पता है मुझे ये फॉर्म लेकर आनी है, तो y यहाँ पे अकेला रहेगा, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/7 माइनस 13/7। आप देख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m कितना हो गया यहाँ पे 2/7, यही तो फाइंड करना था हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना आपसे वो y इंटरसेप्ट भी पूछ सकता था, जो कि ये c की वैल्यू यानी -13/7, अगर वो पूछता तो ये आंसर होता, बट अभी तक हमें इसमें खाली स्लोप फाइंड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/7। ओके, 10th क्वेश्चन, द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन x माइनस √3y इक्वल टू 13 विद x एक्सिस इज। यानी हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है, हमें इस लाइन का जो थीटा है यानी जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने एक टॉपिक यूज़ किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सेम टॉपिक यहाँ पे यूज़ होगा, उससे स्लोप फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम थीटा यानी इंक्लिनेशन जो है निकालेंगे। तो इक्वेशन है x माइनस √3y इक्वल टू 13, तो इसको पहले मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर आऊँगा, ठीक है। फिर जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप आ जाएगा।
x माइनस का 13 माइनस √3y वहाँ जाके प्लस का √3y हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3y इक्वल टू x माइनस 13, y इक्वल टू आ गया 1/√3x माइनस का 13 अपॉन √3, √3 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर देखें तो x का कोफिशिएंट है 1/√3 जो कि स्लोप होता है। तो यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1/√3। बट हमें क्वेश्चन में यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। आपको पता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, m इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आई है 1/√3, तो इस m की जगह पे आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू टेन थीटा। टेन के केस में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, इक्वल टू tan थीटा। tan टू tan कैंसिल आउट, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग 2, -3 एंड -5, 1 इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग 7, -1 एंड 0, 3। यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में दो लाइंस है, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। तो ये लाइन बन जाएगी ए बी, इसको सी और इसको डी, और ये लाइन बन जाएगी सी डी। तो ए पॉइंट है हमारे पास 2, -3 और बी पॉइंट है माइनस का 5, 1। सी पॉइंट है 7, -1 और डी पॉइंट है 0, 3। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो ए बी लाइन है वो हमें प्रूव करनी है कि सी डी के पैरेलल हो। ऐसा कब होता है, आपको दो लाइन जब कोलिनियर प्रूव करनी होती है, वो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है इसमें, कि अगर दोनों लाइन का स्लोप सेम आ जाता है, यानी स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। बस यही इसमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी लाइन का स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 1, 1 माइनस -3 तो +3 हो जाएगा ये, x2 माइनस x1 यानी -5 -2, ये आ गया 4 अपॉन -7। ओके, तो ये ए बी का जो है स्लोप आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है सी डी का स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन सी डी, सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो 3 -1 तो ये हो जाएगा 3 + 1 अपॉन 0 -7, 4 अपॉन -7। तो बच्चे आप देख पा रहे हैं दोनों लाइंस का स्लोप क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब क्या है, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। यहां पे एक लाइन मेंशन कर देते हैं, एज द स्लोप्स ऑफ both the lines are same, hence AB is parallel to CD। ओके, तो बच्चे ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह के और भी क्वेश्चन जो है आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। इनकी रिटन प्रैक्टिस जरूर करिए आप, हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको दिख जाए। ओके, so thank you very much।